नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे बड़ी खबर में बात होगी 13 साल की मासूम का गैंग रेप और हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक बीजेपी के नेता का नाम सामने आया। कौन वो बीजेपी का नेता है, क्या पूरी खबर है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी खबर में बात होगी उपचुनाव में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कांग्रेस निर्वाचन आयोग के दरवाजे पर पहुंची है शिकायत करने। तीसरी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। नैनीताल की एक बड़ी समस्या पर चर्चा हुई, क्या समस्या थी उस पर भी बात करेंगे। चौथी खबर में बात होगी उत्तराखंड में किस तरह से जो महिला अपराध के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और पांचवी खबर में बात होगी उत्तराखंड में अब दस्तक देने वाले मानसून के बारे में, क्या तापमान में गिरावट आएगी और कितने दिन का अलर्ट मौसम विभाग बता रहा है। खबरों पर विस्तार से आने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। ये खबर है एक दिल दहला देने वाली। उत्तराखंड में एक 13 साल की मासूम के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में एक बीजेपी नेता का नाम सामने आया, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से उस बीजेपी नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आरोपी बीजेपी के नेता का नाम आदित्य सैनी है, जो कि हरिद्वार का नेता है और ये बीजेपी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा में सदस्य है। इसके साथ ये व्यक्ति प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी सदस्य के पद पर तैनात था, जिसके बाद इसे वहां से भी हटा दिया गया और आदित्य सैनी को मिलने वाली तमाम सुख सुविधाओं को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है वो आपको बताता हूँ। दरअसल 24 जून को हरिद्वार के बहादुराबाद में पतंजलि योगपीठ के सामने एक 13 साल की मासूम का शव बरामद होता है। परिजनों ने अपनी तहरीर में बताया है कि ये लड़की 23 तारीख की शाम को अमित कुमार सैनी नाम के व्यक्ति के साथ घर से निकली थी, जिसके बाद वो घर वापस नहीं आई। जब अगले दिन लड़की के परिजन आदित्य कुमार सैनी, जो कि बीजेपी का नेता था, उसके पास पहुंचते हैं तो वो इनको पुलिस में जाने से रोकता है और कहता है कि वही इस मामले को सुलझा लेगा, क्योंकि अमित कुमार सैनी जिसके साथ लड़की गई थी और गायब हुई थी, वो व्यक्ति इसी के साथ काम किया करता था। अब परिजनों ने शिकायत की है कि इन दोनों ने ही पहले तो मासूम को यहाँ से बहला फुसला कर उसको ले गए, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले के सामने आने के बाद अब कांग्रेस भी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। इससे पहले भी आपने प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड में किसी एक वीआईपी का नाम सुना होगा, उसको लेकर के भी अभी तक सवाल खड़े ही हैं। जिसके बाद अब एक और ये मामला सोचने वाला हरिद्वार के बहादुराबाद से सामने आता है, जहां पर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा का सदस्य और प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित सदस्य आदित्य कुमार सैनी, उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने 13 साल की मासूम का गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। अब बात दूसरी खबर को लेकर के। दूसरी खबर है प्रदेश में चल रहे उपचुनाव को लेकर। उत्तराखंड में इन दिनों बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर और हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। इस उपचुनाव में प्रचार प्रसार लगातार जारी है, लेकिन इसी प्रचार प्रसार के बीच में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के निर्वाचन आयोग से मिलने जाता है और वहां पर शिकायत करता है कि बीजेपी की तरफ से आचार संहिता का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे को दिए गए शिकायती पत्र में कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अपने प्रचार प्रसार के दौरान कर रही है। इसके अलावा धन बल और शराब की भी बांट की जा रही है। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आरोप लगाया कि हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बाहरी राज्यों के नंबर की गाड़ियां लगातार घूम रही हैं, जिन पर पोस्टर बैनर यहां के प्रत्याशियों के प्रचार के लगे हैं और वो शराब बांटने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही न तो बीजेपी के जो प्रत्याशी और न उनके नेता हैं, उनकी गाड़ियों की चेकिंग भी पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो सस्ता गल्ला विक्रेताओं को और आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बना रही है कि वो सरकार के या फिर सरकार के यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करें। करण महारा का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी जो है वो धन बल और षड्यंत्र के दम पर जीतना चाहती है, जो कि वो होने नहीं देंगे और उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से मांग की कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर है एक बड़ी मुलाकात को लेकर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले। इस मुलाकात के दौरान सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को दोबारा से दायित्व मिलने पर बधाई दी। उसके अलावा नैनीताल की पार्किंग की समस्या को लेकर के भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यह निवेदन किया, यह अनुरोध किया कि नैनीताल में 3 एकड़ की जमीन जो कि रक्षा संस्थान के अंतर्गत आती है, वो 3 एकड़ की जमीन जो रक्षा संपदा की है, वो उत्तराखंड सरकार को पार्किंग के लिए दी जाए। यह अनुरोध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह से किया। आपको पता ही है कि नैनीताल एक पर्यटन नगरी है और नैनीताल में बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले पर्यटक घूमने आते हैं। साथ ही श्रद्धालु भी बहुत सारे नैनीताल की तरफ घूमने जाते हैं। नैनीताल में पार्किंग की समस्या और जाम की समस्या बड़ी कॉमन बनती जा रही है। वीकेंड्स पर लगातार पर्यटकों का दबाव और पार्किंग की व्यवस्था न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान रक्षा संपदा की एक 3 एकड़ की जमीन जो कि नैनी झील से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उससे निकाला जा सकता है और इसी जमीन के अनुरोध को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बहरहाल राजनाथ सिंह का यह कहना है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी संभव होगा वो सब किया जाएगा।
बहरहाल ये जो 3 एकड़ की जमीन मांगी जा रही है, इस पर 1500 से 2000 गाड़ियां पार्क हो सकती है, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान नैनीताल में हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध को लेकर के। दरअसल प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर मैदानी इलाकों के बाद अब पहाड़ी इलाकों में भी महिला अपराध की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं और ये समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। खासतौर पर एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि कुमाऊं मंडल में खासतौर पर महिला अपराध के मामले में उधम सिंह नगर जिला पहले नंबर पर और नैनीताल जिला दूसरे नंबर पर है। पूरे कुमाऊं में 1 जनवरी से 31 मई तक महिला अपराध के कुल 660 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें दुष्कर्म, हत्या, जबरन शारीरिक संबंध, दहेज प्रताड़ना, यौन संबंध इस तरीके के होने वाले सर्वाधिक 374 मामले जो हैं वो 1 जनवरी 2024 से लेकर और 31 मई 2024 के बीच उधम सिंह नगर में दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 149 आपराधिक मामलों के साथ नैनीताल जिला है। ये जो आंकड़े हैं ये मंडलीय पुलिस कार्यालय कुमाऊं जो है वहां से ये आंकड़े मिले हैं, वहां से ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 5 महीने में अल्मोड़ा पुलिस ने भी 32 मामले दर्ज किए हैं, बागेश्वर में 14, पिथौरागढ़ में 51 और चंपावत में 40 मामले सामने आए हैं। लगातार इस तरह के बढ़ रहे मामले पुलिस के लिए तो चुनौती का विषय है ही, लेकिन समाज के लिए भी चिंता का विषय है कि उत्तराखंड में आखिर इतने अपराध और खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ कैसे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में बदलने वाले मौसम को लेकर के। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 1-2 दिनों से प्री मानसून की जो बौछार है वो कई जगहों पर देखने को मिली। खासतौर पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया, इन जिलों में बारिश देखने को मिली और कुछ जगहों पर बारिश से थोड़े बहुत नुकसान की भी खबरें सामने आई। लेकिन प्री मानसून के बाद अब मानसूनी बौछार भी प्रदेश में बरसने वाली है। मौसम विभाग की माने तो 1 से 2 दिन के बीच मानसून की जो बरसात है वो उत्तराखंड पहुंच जाएगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के बीच में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने से प्रदेश में लगातार जो गर्मी बढ़ रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है और आने वाले कुछ दिनों में लगातार मौसम विभाग का कहना है कि बारिश हो सकती है 2 से 3 जुलाई तक। तो ऐसे में जो भी उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक हैं या फिर जो चारधाम यात्रा पर लोग आते हैं उन लोगों को आवश्यकता है कि वो थोड़ा सा सतर्क रहें और सावधानी बरतें। बाकी मानसूनी बौछार के बाद प्रदेश का मौसम भी कंट्रोल में हो सकता है। ये थी उत्तराखंड की इस वक्त की टॉप 5 यानी कि 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।